यही चैलेंज जो है वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लिए भी है, जलाली साहब के लिए भी है। डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करते हैं तो आपको चाहिए ना उनके शागिर्द के साथ बनाना। कोई चैलेंज नहीं, मैंने डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लिए भी है, जलाली साहब के लिए भी है। कोई चैलेंज नहीं, मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है, आप निकल बाहर, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, आप निकल बाहर। मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। हजारों स्टूडेंट्स ये खुद पता क्यों नहीं निकलते हैं? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। हाँ तो मुनाजरे की तो बात ही नहीं जलाली ने की हुई है। ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं, चैलेंज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, आप निकल बाहर, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, आप निकल बाहर, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल बाहर। अगर इसे घमंड है अपने किसी इल्म पर, क्योंकि असल ये फितना है जहालत का फितना, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जो अपना मंशूर जिसको ये बरहक समझना चाहता है, अल्लाह के फजल से हम सैकड़ों दलाइल से उसका बुतलान वाजे करेंगे। किसी कोर्ट में आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, और इसे ये चाहिए अपने घमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे। तुम जिस अदालत में जाओगे, मैं उस अदालत में तुझे और तेरे सारे सूरमाओं को उल्टा करके दिखाऊंगा। हाँ तो मुनाजरे की तो बात ही नहीं जलाली ने की हुई है। ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं, चैलेंज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं है। चैलेंज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल बाहर, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, आप निकल बाहर। मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, हजारों स्टूडेंट्स और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े? आओ सही। हां कोई एक मौजू ये सिलेक्ट कर ले, जितना कुछ इसको आता है, सिर्फ उसमें से एक मौजू, और किसी कोर्ट में आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, अगर ये 10 मिनट भी चल सके तो फिर ये दुनिया कहे कि इसको कुछ आता है। और इसे ये चाहिए अपने घमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे। तो मैं कादियानियत की इस सहेली को ये कहना चाहता हूं कि तुम शौक पूरा कर लो, तुम अपने कादियानी होने का ऐलान करो, मैं तुझे काफिर साबित करता हूं। या तुम कादियानियत की तरफ से आ जाओ कि कादियानी काफिर नहीं था, तो मैं साबित करता हूं कि कादियानी काफिर था और है। और जो तुम कहते हो कि मैं केस लेकर आऊंगा, मैं केस फाइल करूंगा, तो मैं कहता हूं अगर तुझ में जर्रा भर भी रत्ती है कोई गैरत की तो कल केस करो। तुम जिस अदालत में जाओगे, मैं उस अदालत में तुझे और तेरे सारे सूरमाओं को उल्टा करके दिखाऊंगा। ये एक ऐसा कुफर का पलंदा है, ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहम का जहन्नमी। और सुन रहा होगा तो अब मैं फर्क बताता हूं तुझको कि जो इबारत मैंने पेश की उसमें और हमारे असलाफ में ये यकजहती है। अगर उस इबारत का हमला है तो रिफज पर है, जिसका तू गुरु है और तू चेला है। अब तुम इस फर्क के बाद मुंह खोलना और बताना मुझको कि तुम्हारी हैसियत क्या है। उस बेवकूफ खतरी ने वो जो बुजुर्गों के इल्हामात हैं उनको अटैच कर करके कि देखो 11वीं वाले पीर फिर ये कह रहे हैं, फिर उन पे फतवा लग गया, फिर दाता साहब पे लग गया, फिर फलां पे लग गया। ए खबीस, उनमें से किसी पे नहीं लगा है तो तेरे हिफ्ज के सारे धंधों पे लगा है। अगर तू ला सकता है तो लगा किसी पे, हम दफा करेंगे कि इल्हाम और चीज है और दावा नबूवत और चीज है। इन दोनों में बड़ा फर्क है कि जो दावा नबूवत था उसे छुपाने के लिए तूने इल्हाम और दावा नबूवत को मिक्स करके बयान करना शुरू कर दिया, यानी अपने उन गुरुओं के उस कुफर को धोने के लिए और छुपाने के लिए ये काम शुरू कर दिया कि इल्हाम और इसको इकट्ठा करके बता दिया जाए।
तो ऐ जहन्नमी कोई एक भी वली हमें ऐसा बताओ कि जिसने कोई ऐसा इल्हाम अपना दिया हो कि मुझे ना कुरान की जरूरत है, मुझे ना सुन्नत की जरूरत है, और शरीयत में अल्लाह से लेता हूं, मैं अल्लाह के अहकाम खुद सरकार से हटकर मैं हासिल करता हूं, और वो अहकाम मेरा दीन है और कुरान और सुन्नत की मुझे जरूरत नहीं। जो चीज हमने बयान की रिफज के रद में और रिफज ज़दा के रद में, और जो खत्म नबूवत के बाकी लोग हैं उनके रद में, इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की, जिन्होंने सारी जिंदगी दीन पे पहरा दिया, शरीयत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। और ये जो शतूंगड़ा है जेलमी, इसके लिहाज से मुझे चूंकि मुख्तलिफ हजरात की तरफ से कहा गया, मैं पहले ये समझता रहा था कि शायद कुछ लोग इस सिलसिला में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है, वो एक मसला जिसको वो कहता कि सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और आले सुन्नत पर वो हमला कर रहा है, वो अपलोड करे वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे इंशाअल्लाह। असल में ये फितना प्लांट किया गया, ये बिला वजह नहीं भौंका, इसे भौंकाया गया, इसका पटा खुद ढीला किया गया और मिर्जा कादियानी की तरस पर इसको उठाया गया। और हमारा मुतालबा है पाकिस्तान के इदारों से कि ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। और अगर इसे घमंड है अपने किसी इल्म पर, क्योंकि असल ये फितना है जहालत का फितना, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जो अपना मंशूर जिसको ये बरहक समझना चाहता है, अल्लाह के फजल से हम सैकड़ों दलाइल से उसका बुतलान वाजे करेंगे।